जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत जी अपना सत्संग भेजते हैं तो प्लीज़ वो अपना सत्संग क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें, क्योंकि कई बार मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। किस वजह से? वो ये है कि आप जो सत्संग भेजते हैं उसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है ना। तो आप भी यदि किसी का सत्संग सुन रहे हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो आप भी मतलब इतना इंटरेस्ट से उस सत्संग को नहीं सुनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा रक्षाबंधन का शुक्राना सत्संग है। उस दिन पूर्णिमा थी तथा सोमवार भी था, तो मैं सुबह सुबह शिव मंदिर गई। बाद में सत्यनारायण जी की पूजा की तैयारी करने में लग गई। उसके बाद 1:30 बजे राखी हम गुरुजी को राखी की बांधने की तैयारी कर रहे थे और हम ऐसे ही बैठे ही थे तो हम लोग, मेरी बेटी बोल रही, मेरी बेटी, मैं और मेरा अंकल बैठे ही थे हम लोग। तो तभी मेरी बेटी मुझे बोली, मम्मी मम्मी पापा के गर्दन पे देखो, कंठ पे देखो गुरुजी। तो मैं बोली, गुरुजी पापा पे कंठ पर? मैं उठी और देखा तो पापा के मेरे हस्बैंड के गले में जहाँ कंठ होता है वह गुरुजी का स्वरूप, साक्षात स्वरूप। तो मैं इतनी अचरज हो गई, मैं बोली, हे भगवान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमने बोला तो, लेकिन कुछ यानी चंदन लगाए, टीका करे, कुछ करे, ये कुछ दिमाग में ही नहीं आया। जबकि गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं रक्षाबंधन के दिन आऊँगा, ज़्यादा दूध वाली चाय बनाना, कड़ा प्रसाद बनाना, मुझे पहचान लेना। तो हमने निकंठ बस हमने शुक्राना किया। तो कुछ देर पहले मेरे अंकल मुझे कुछ बोल रहे, मैं बाजू में बैठी थी, उनका आवाज़ कुछ चेंज था। तो मैंने बोला हो सकता है थक गए हो, इसीलिए इनका आवाज़ ऐसे आ रहा। लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि साक्षात गुरुजी अपना वचन जो बोला कि मैं आऊँगा, आए हैं। कुछ मैं पूजा करूँ, कुछ करूँ, मेरे दिमाग में कोई भी बात नहीं आई और हम लोग काम में लग गए। बाद में मेरी बेटी ने अपने पापा को राखी बांधी। उसके बाद मुझे अचानक फिर याद आ गया। मैं बोली, अरे गुरुजी का मैसेज था, तो गुरुजी तो आए थे। मैं बोली, मेरी बेटी को बोला कि बेटा तुम पापा के गर्दन पर जो कंठ है, जहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा था थोड़ी देर पहले, वहाँ ये करो, टीका लगा दो। बस उसने टीका लगा दिया। और जबकि गुरुजी को मैंने स्वरूप पे मैंने राखी बांधी थी। गुरुजी ने बोला था कड़ा प्रसाद बनाना, कड़ा प्रसाद और घेवर का भोग भी लगाया था। लेकिन जब साक्षात गुरुजी आए तब मैं कुछ नहीं कर पाई। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं, पर हम समझने में, पहचानने में भूल कर जाते हैं। जब वो पल आता है हमें कुछ करना चाहिए, तब हम समझ ही नहीं पाते, तब तक समय निकल जाता है। तब पछताते हैं कि गुरुजी हमने कितनी बड़ी गलती की। आप आए लेकिन हमें जो करना था हम नहीं कर पाए। हमने चाय प्रसाद में हस्बैंड को ही पिला देती तब भी गुरुजी को पहुंचता, लेकिन बुद्धि काम नहीं की मेरी कि मुझे ऐसा करना चाहिए। बस हमने दर्शन की और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल दिया। गुरुजी हमें बुद्धि नहीं है, हमें माफ़ करना गुरुजी, हमें माफ़ करना। हम लोग मूर्ख है, अज्ञानी हैं और अज्ञानता बस ऐसी गलतियां करते हैं। आप तो हमें ब्लेस करने आए, एक बहन से राखी बांधने आए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। सॉरी गुरुजी, सॉरी। अनंतम शुक्राना, हमें आपने ब्लेस किया, इसलिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हमें बुद्धि प्रदान करो ताकि भविष्य में ऐसी गलती कभी ना हो हमसे। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
सदैव कृपा बनाए रखना, अंग संग सहाय रहना, सदैव अपनी शरण में रखना, सत्संग सेवा सिमरन से जोड़े रखना। इस सत्संग को विराम देने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आज मेरा 5वां दिन है शुक्राना का। गुरु जी कहते तू जितना शुक्राना करेगी मैं तुझे उतना दूंगा। बस तेरा काम है शुक्राना करना, तो बाकी चिंता छोड़ दे। बस तुझे शुक्राना करना है और मेरा सिमरन करना जो मैं कर रही हूँ। जैसे ही हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे इतने शुक्राना सत्संग होते हैं, कुछ तो हम भूल ही जाते हैं। जैसे ही मेरे पास गुरु जी का बार बार मैसेज आता था, थोड़ा कम आता, तेरे घर में ब्लैक मैजिक है तो अपने घर से ये चीज़ हटा, वो चीज़ हटा। तो मैसेजेस में मैंने सुना सत्संग के थ्रू कि अपने घर से अपने घर के मंदिर से वो खंडित मूर्ति को हटा जो गणेश जी की मूर्ति है। लेकिन मुझे वो खंडित नहीं दिख रही है। मेरे यहाँ पे 2 ही मूर्ति हैं लेकिन नहीं दिख रही है, मैं फिर भी देख रही हूँ। लेकिन वहाँ पर एक दुर्गा सप्तशती की किताब थी मेरे पास जो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो उसका मेन कवर होता है रेड कलर की, जो वो जैसे उसकी पेन निकली होती है वो निकली हुई। कब से मुझे डाउट था कि ये तो नहीं है। कल गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, उसमें एक आंटी जो बोलती हैं कि मेरे पास भी एक किताब थी, मुझे मैसेज आया कि किताब निकाल, तो देखा वो किताब का मेन फ्रंट पेज जो होता है, जो कि बच्चों की अल्फ़ाबेट किताब की तरह होता है। देखो कितना क्लियरली मैसेज दिया उन्होंने मुझे। मैं इतने टाइम से समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं समझ गई दुर्गा सप्तशती की बुक वो बोल रहे हैं। वो मेरी जो फ्रंट पेज होता है मेन कवर, वो जैसे पेन से निकला हुआ था, बाकी बिल्कुल ठीक थी, तो उसको वो भी खंडित थे, तो मुझे वो भी निकालनी थी। तो मैं जैसे उसको मैं कल पीपल पे रख के आई, और आप मानोगे नहीं, मैं पीपल पे रख के, पीपल के बिल्कुल साथ में शिव जी का मंदिर था। और आप मानोगे जी संगत जी, जब से मैं गुरु जी से अटैच हुई हूँ, जब से उन्होंने मुझे मिराकल दिए, जैसे मेरे को उन्होंने फर्स्ट मिराकल दिया, मेरे हस्बैंड जी कहते हैं हम काऊ को कुछ डालने चलते हैं, तो हम बाय चांस हम एक नई जगह पे गए, नई जगह मतलब हमारे घर के पास है लेकिन हम वहाँ कभी नहीं जाते, तो मेरे हस्बैंड जी मुझे वहाँ लेकर गए। और हम वहाँ जैसे ही गए, वहाँ पे मंदिर था शिव जी का, और हमें पता नहीं था। हम एक बार गए, उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते चलो फ्राइडे चलेंगे। फिर हम नेक्स्ट फ्राइडे गए, ठीक है, हम होकर आ गए, काऊ को देकर आ गए। उसके बाद हम फिर उसके बाद एक और फ्राइडे गए, उस दिन कुछ भी नहीं था। उसके बाद जन्माष्टमी या कुछ था, ना शिवरात्रि थी। तो उस दिन अभी हम काऊ को अभी अब गाड़ी से उतर ही रहे थे काऊ को डालने के लिए, इतनी तेज़ मंत्र जाप की आवाज़ आ रही थी माइक में, जैसे मंदिर में चलता है। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा ये तो गुरु जी आए, मतलब मंत्र जाप, मैं सारा दिन यहीं चलती हूँ, वहाँ मंत्र जाप बज रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं इतनी खुश हुई कि यहाँ पर भी कोई मंदिर है क्या, मुझे पता ही नहीं। हम 3-4 बार आ चुके हैं। तो हम मानो कि गुरु जी हमारी गाड़ी के पीछे पीपल का पेड़ था, उसके बिल्कुल साथ शिव मंदिर है। तो देखो मुझे गुरुजी ने, मुझे पता नहीं था वहाँ पर शिव मंदिर है, तो उस दिन मंत्र जाप कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्यों मंत्र जाप चलता। मुझे दिखाया कि देख ये भी काम तेरा मैं ही करवा रहा हूँ। देखो गुरुजी आपका हाथ पकड़ के कहाँ कहाँ ले जाते हैं और आपको बता भी देते हैं कि ये मेरे से काम हो रहा है। वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं हर चीज़ में। वो शिव जी का मंदिर था। मैं इतनी खुश। और हम घर पर आते हैं, उसके बाद ना मेरे गुरु महाराज जी ने जैसे मेरे को बता रखा तेरे पति को बीमार है, तो मैं बोलती हूँ अरदास कि वो आपको तो मानते नहीं है, वो कोई उपाय नहीं करेंगे, ना चंदन तिलक लगाते हैं कुछ। तो गुरुजी मैं उनकी जगह से कर रही हूँ, तो आप उनको माफ़ करना। तो आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड जी गाय को डालने जाते हैं, तो फिर अगले दिन उनके पास मैसेज आता था गौ सेवा कीता कर, गौ सेवा कीता कर। देखो वो इंसान के हिसाब से ही काम करवाते हैं। तो उस दिन से मेरे हस्बैंड कहते हैं आज हम गाँव के लिए ये लेके जाएंगे, आज हम गाय के लिए ये लेकर जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और मेरे पास मैसेज आता है कोई बात नहीं, तेरा पति मैंने नहीं मनता, वो जल्दी मन जाएगा, लेकिन जिस भी परमात्मा ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, तू तो मनती है ना।
तो देखो किस प्रकार गुरु जी आपकी हर एक बात सुनते हैं। और इसी बीच गुरु जी ने मुझे और भी चीज़ें बताई घर से निकालने के लिए। कुछ चीज़ें तो मुझे मिल नहीं रही, मैं घर छाँट ही रही हूँ आपसे। गुरु महाराज जी आपके घर आने से पहले देखना सारी सफाई कराएंगे, सारी नेगेटिविटी जो है ना वो घर से बाहर निकलवाते हैं। उन्होंने मुझे बोला तेरे घर में काले धागे हैं। एक 10-15 दिन पहले मेरे बच्चों ने जो काले धागे पहने थे मैंने वो भी उतार दिए। मेरे घर में कोई काले धागे मैंने निकाल दिए। 10 दिन हो गए। मैंने कल अचानक से देखा, हम वैष्णो देवी गए थे, वहाँ पे मैंने बाबा भैरव पे जैसे चढ़ाते हैं ना, तो आपको रिटर्न में उनके वस्त्र मिले थे काले रंग के, और उसमें काला धागा था। कल मैंने अचानक से वो मेरे सामने आया। मैंने गुरु महाराज जी का नाम लिया, गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता, आप कोई लाल चीज़ कह रहे हो निकालने के लिए, उसमें आपका नाम ले रही हो, आप में से निकलवाओ। और आप मानोगी नहीं, वो चीज़ मेरे सामने आ गई, और वो सामने मेरे इतने दिन से पड़ी है, मैं देख ही नहीं रही हूँ। वो कपड़ों के नीचे दबी पड़ी थी, मैंने देखा ही नहीं। तो मैंने देखा, फिर फटाफट अपनी मेड को दिया, तो ये पीपल पर रखती जाइए बस। तो देखो गुरु महाराज जी सब सुनते हैं। मैं कह रही थी कोई नहीं होगा, धागा निकला, वो धागा मेरे घर से निकला। तो गुरु महाराज जी कहते हैं आपने कोई भी ब्लेसिंग्स आप मंदिर से लाते हो, कुछ चढ़ाई हो, उतने ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास मत रखो, उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। तो गुरु महाराज जी मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी मैंने निकलवाई तो हैं। अभी भी आप कह रहे हो एक किताब और एक तस्वीर है, कोई पुरानी तस्वीर है तेरी अलमारी में, मैं इनकी शायद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बोल रहे हो आप, मैं वो भी हटाती हूँ वहाँ। तो गुरु महाराज जी मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। इस इन बिटवीन आपने मुझे बोला ना कि घर से ये चीज़ निकाल, एक लाल धागा है, तो हम बर्थडे पे ना, मेरी जो कर्टन की रोड्स हैं हमारे घर में, वहाँ पे मैं ये लगाती हूँ। मॉली से मैंने ना, जैसे बर्थडे बच्चों का हैप्पी बर्थडे वाला मैंने जो आता है हैंग करने वाला, वो टांगा था। मेरे पास धागा नहीं था तो मैंने मॉली में बांध दिया था। तो मुझे माइंड में, मैंने कहा ये भी हटा देती हूँ, इसको 1-1.5 साल हो गया साइड पे जैसे रोल किया हुआ था कर्टन रोड के ऊपर। तो मानोगे नहीं, इतने दिन से मुझे पता था लेकिन मेरा हाथ नहीं जाता था। उस दिन मैंने कल चेयर उठाई और मैं चढ़ी, मेरा हाथ तब नहीं जाता। फिर मैंने लंबा स्टूल लिया लोहे का, मानो मैं चढ़ तो गई। उसके बाद मैं गुरु जी का नाम लेते मंदिर साफ करते चढ़ी, मेरा हाथ नहीं चढ़ता, मैंने जैसे तैसे उसको काटा। उसको मानोगी नहीं, मैं इतनी तेज गिरी स्टूल से, और गिर के सीधा साइड पे चेयर पे, पता नहीं कैसे आ गई मैं, और वो मुझे गुरुजी ने ही बताया। और जैसे मैं गिर के आती हूँ, हमारे घर पे कैमरा लगा, तो मैं कैमरे से घर के बाहर का सब दिखता है। जैसे ही मैं देखती हूँ, एक लाल और लाल नहीं, काली और सफ़ेद बिल्ली उसी टाइम मेरे मुख्य द्वार पे आके बैठती है, इधर देखती। और गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस तू मंत्र जाप कर, मेरा नाम ले। तेरे घर के बाहर मैंने चारों तरफ पहरे बिछा रखे हैं। आप मानोगे नहीं, 6-7 महीने से मेरे घर के बाहर इतनी सारी बिल्लियाँ। बच्चों को जन्म तो मुझे नहीं पता, छोटे छोटे बच्चे भी थे, अब वो बड़े भी हो गए, लेकिन अचानक से अब जब से उनका मैसेज आने लगे ना, मैंने तेरी नेगेटिविटी को ठीक कर दिया, वो सारी बिल्लियाँ गायब हो गई है। बस एक दिन में एक बिल्ली आती बीच में चक्कर लगाने के लिए, और जैसे ही कल मैं गिरी ना, उसी टाइम काली और वाइट सफ़ेद बिल्ली आई, और मेरे पास मैसेज भी आया था, आज मैं तुझे काले और सफ़ेद रंग के चोले में दर्शन दूँगी। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका बहुत बार मैसेज भी आता है, मैं तेरे से मिलने आया था तेरी चौखट पे, तूने मुझे पहचाना नहीं, मुझे कुछ दिया नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आई आप किस रूप में हो, मुझे क्षमा कर दो। अब आप जिस रूप में मुझे मिलने आओगे प्लीज़ मुझे वाइब्रेट कर देना, कि मैं अंदर से एहसास हो कि गुरु जी हैं। अब आपको मानते नहीं हो, मैं जगह जगह जहाँ भी जाती हूँ, कहते हैं ना गण गण भगवान है। अब जब से मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई ना, मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, मुझे हर जगह लगता है इनमें ये गुरु जी हैं, ये गुरु जी हैं, वो गुरु जी हैं। मतलब आपको इतना अच्छा लगता है कि आप मतलब जैसे पागल हो जाते हैं ना प्यार में। आपको और कोई दिखता है, मुझे कभी प्यार तो नहीं हो, लेकिन गुरुजी के साथ मेरी ऐसी फीलिंग है, मैं कहीं जाती हूँ मुझे लगता है इसमें गुरुजी है, मुझे लगता है उसमें गुरुजी है। और अब मेरे दरवाजे पे कोई गार्ड भी आता है ना, बुजुर्ग हैं, मैं सामान देती हूँ तो मुझे लगता है कहीं मुझे पागल ना सोचे, तो मैं जैसे वो जाते हैं मैं हाथ जोड़ लेती हूँ पीछे से, शुक्राना मेरे मालिक। तो शायद इसमें गुरुजी किसी भी रूप में आ सकता है आपको दर्शन देने। तो गुरुजी मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो मुझे क्षमा करना। आपने मुझे बोला शुक्राना सत्संग सुना, तो मैंने आपको आज शुक्राना सत्संग आज का पूरा किया। मेरी अरदास है मेरे परिवार पे सारी बीमारियां दूर करना, जैसे कि आपने बोला मैं कर रहा हूँ। मेरे पति के काम में बरकत देना, हमारे फ्यूचर का ठेका लेना, उसके लिए भी शुक्राना मेरे महाराज। गुरुजी इनके काम में तरक्की हो, आपने कहा था अरदास करी,
और मैंने अरदास कल भी करी थी, आज मैं अभी भी कर रही हूँ। जो भी ये डिसीज़न में कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे हस्बैंड जी में बिल्कुल भी। हमें किसी पंडित ने भी कहा था, मैं तब से डरी हुई हूँ, मतलब भाई ये मच्छर भी नहीं मार पाएगा थोड़े टाइम के बाद, इसमें इतनी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मैं तब से डरी हुई थी। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आता था कि ये पंडिता वगैरह दे चक्कर च ना पी, एस्ट्रोलॉजर पंडिता के चक्कर च ना पी ना दो, अपना फ्यूचर नहीं पता होंदा। ये थोड़ा फ्यूचर दस सकते हैं, बदल नहीं सकते। मैं परमात्मा तेरी हत्था दियां लकीरां बदल भी सकते हैं और मैंने तेरी लकीरां बदल देते हैं। जा ऐश कर कल्याण कीता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। पग पग मेरे बच्चों का साथ देना, मेरे पति का साथ देना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी रक्षा, हमारा हाथ पकड़ के हमें भव सागर से पार लगाओ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप मेरे पति का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ करोगे। डरते हैं, वो डिपेंड रहते हैं दूसरों के ऊपर, अंदर से उनको एक डर था, सोते सोते अचानक से वो जाग जाते हैं, डरते हैं, उनको गुस्सा आने लग जाता है। मुझे पता है आपने मुझे ये भी कहा कि तेरे पति के गुस्से का इलाज करूँगा, तो शुक्राना मेरे मालिक, आपको जैसे सही लगे आप करो। बस हमें नेक रास्ते पे लेते चलो। हमें कोई भी हमारी औकात, हमारे पे इतनी कृपा बनाए रखना कि हम अपनी औकात तक रहें, कभी हमारे में अकड़ ना आए, हम नीवा होकर चलें, आपका हाथ पकड़ के चलें। हमसे कोई गलती चूक होगी तो क्षमा करना, लेकिन आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं उषा यूपी से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के बेटे, और आपके साथ गुरु जी ने जो मुझे हेल्थ ब्लेस की है उसके लिए शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ऐसा है कि मेरे ना मतलब शुरू से ही, बचपन से ही पेट में, स्टमक में बहुत अपसेट रहता था, और मेरा मेटाबॉलिज्म जो है ना नेचुरली बहुत वीक है। कुछ भी खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होना और मुझे चीज़ें डाइजेस्ट ना होना, बार बार जो है ना ऐसे पेट में मरोड़ उठना, इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। और कई बार मैंने इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी किया, जैसे बड़े होते गए तो कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी आयुर्वेदिक कर लिया, कभी घर के देसी इलाज कर लिए। ऐसे करते करते मेरी पूरी ऑलमोस्ट ज़िंदगी ही निकल गई है। लेकिन गुरुजी के साथ जब मेरा हाथ पकड़ा और मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, तो अभी मुझे पिछले एक दिन मैं ऐसे बोल रही थी, गुरुजी देखो मेरे कितना पेट में दर्द होता है, मेरे को परेशानी होती है। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे मैसेज आया कि कुड़िए रातें ठंडा पानी पी के ना सकती पर। तो मेरे को बड़ा मतलब आपकी मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस था ये कि अरे गुरुजी आप तो छोटी छोटी बात भी मेरी सुन लेते हो। उसके बाद मैंने ठंडा पानी डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे को ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती ही रही है, क्योंकि नेचुरली है ये, मतलब बाय बर्थ समझ लीजिए कि ऐसा है, मेरा स्टमक अपसेट ही रहता है। तो उसके बाद रिसेंटली फिर मैंने थोड़ा बोला गुरुजी से, गुरुजी ये तो प्रॉब्लम मेरे अभी तक होती है, और मेरा ना ध्यान बढ़ जाता है जब मेरे पेट में दर्द होता है। सत्संग सुनते सुनते कुछ खाने के बाद मैं सत्संग सुनने बैठ गई, तभी वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, क्योंकि मेरा अनमना सा हो जाता है मन। तो गुरुजी ने मुझे पेट दर्द से संबंधित या इस तरीके के बहुत सारे सत्संग मेरे पास आने लग गए। और इसके साथ ही किसी सत्संग में मैंने सुना कि जो है ना, किसी संगत जी ने बताया कि वो नाभि के ऊपर गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाते हैं। ये भी मैं करीब 1 महीने से कर रही हूँ, और मैंने देखा है कि अभी पिछले 3-4 दिन से मेरे अंदर मेरे को वो प्रॉब्लम जो है ना ऑलमोस्ट धीरे धीरे वैनिश हो गई है। मैं 3-4 दिन से बोल भी रही हूँ कि गुरुजी अरे ये तो कमाल हो गया, मेरे को अब उस तरीके की प्रॉब्लम ही नहीं रही है। जैसे मैं पहले इतना परेशान होती थी, कुछ भी खाती थी और फिर उसके बाद सोचती थी कि ना खाती तो ज़्यादा अच्छा था। दूसरा संगत जी, मेरे को ना स्किन की एलर्जी है। मैं कोई भी हेयर कलर या हेयर डाई आजकल जैसे लोग यूज़ करते हैं कभी यूज़ नहीं कर सकती। मैं करती हूँ कभी, जैसे ओकेजनली कभी कर लिया तो बहुत परेशान होती हैं। और जब मैंने यूज़ किया तो ऐसा हुआ कि मेरे स्किन जो है ना उसके ऊपर वो उससे
डैमेज हो गई, फेस की स्किन स्पेशली जब मैंने यूज़ की, जैसे किसी फंक्शन में जाने के लिए यूज़ कर लिया हेयर कलर, तो उसके बाद मेरी स्किन डैमेज हो गई फेस की। तो मैं इससे भी बहुत परेशान रहती थी कि गुरुजी मेरी तो अच्छी खासी स्किन थी और ये एलर्जी के कारण ऐसे बार बार यूज़ करने से किया, तो ऐसे ओकेजनली इतना फ्रिक्वेंटली नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जितना था उससे स्किन मेरी डैमेज हो गई। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन मैसेज भेजा था कि तेरी 6 महीने के अंदर अंदर स्किन जो है ना एलर्जी उसकी ख़त्म हो जाएगी। स्किन के एलर्जी से रिलेटेड भी सत्संग आने शुरू हुए, और जब सत्संग आने शुरू हुए तो मैंने सत्संग सुनने शुरू किया, और ये भी मैं करीब 1 महीने से, पिछले 1 महीने से सत्संग सुन रही हूँ स्किन से रिलेटेड, स्किन के एलर्जी से रिलेटेड। और अब 1 महीने के बाद मुझे मतलब उसमें भी काफ़ी हद तक फ़र्क दिख रहा है। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि मेरी एज भी हो चुकी है, तो फिर मुझे वो एलर्जी के कारण ना एकदम फेस पे कुछ रेडनेस या इस तरीके की फ़ील होती थी कि जैसे पता नहीं स्किन बाहर ही आ जाएगी मेरी। और ये आज यूज़ करिए, मान लीजिए मैंने हेयर कलर, तो ये 2-3 महीने तक भी रहते थे ऐसे। तो वो काफ़ी सूदिंग है अब मेरे लिए ना ये चीज़ें कि भाई अब ये काफ़ी कंट्रोल में है ये चीज़। और हाँ, मैं इसके लिए, इस हेल्थ ब्लेस करने के लिए इतनी छोटी छोटी लाइफ में जो चीज़ें हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन के साथ ही चली जाएंगे, ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ। एक बार इसके लिए गुरुजी ने मुझे मैसेज भी भेजा था कि छोटी मोटी बीमारियाँ तो मैं यूँ ही ठीक कर देता हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करने के लिए। इतनी छोटी छोटी बड़ी बीमारियों को तो छोड़िए, हमारा दिमाग भी उसी में लगा रहता है। अगर छोटी बीमारी हो तो कहीं पे भी कहीं आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो और वो आपकी ज़िंदगी के साथ चल रही हो, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ने के बाद हमारे जीवन में जो इतना कष्टों को, आप ये भी एक तरीके के कष्ट है जिसका निवारण गुरुजी करते हैं धीरे 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 धीरे। और हम अपने जैसे जैसे जितना हमारे अंदर सुधार आता है उतने ही हमारी ज़िंदगी में भी गुरुजी ने सुधार दे देते हैं। वो तो उनकी ब्लेसिंग ही है कि चलो भाई ये मांग रहा है सारी ज़िंदगी इसको कष्ट झेलते हुए हो गए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है हेल्थ के लिए, ऐसे छोटे छोटे कष्टों से ना जितनी भी संगत है, जितने भी मैक्सिमम लोगों को जो उनकी संगत है या नॉन संगत है, गुरुजी उनके ऊपर अपना उनको ब्लेस करें और उनको इतनी छोटी मोटी जो भी बीमारियां हैं उनको उन सब से दूर करें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे जीवन की डोर पकड़ने के लिए। और साथ ही मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और संगत जी दूसरी संगत तक भी इस सत्संग को पहुंचाएं ताकि और जो संगत हैं उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में मिलती रहे और आपका भी भला होता रहे। क्योंकि हर सत्संग में किसी ना किसी संगत के लिए ज़रूर कोई मैसेज होता है, ज़रूर उनके सवालों का कोई ना कोई जवाब होता है। तो संगत जी आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग को और संगत तक पहुँचाएं ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।